पूरे मीडिया भाइयों को मेरा सलाम। आज टीआरएस यूनिवर्सिटी भवन में एक प्रेस मीट रखी गई है। 21 दिन से हम लोग निज़ामाबाद के दौरे पे थे। कविता मैडम ने बुलाया था और 13 एमएलए का जिम्मेदारी हमको दी गई थी। आज निज़ामाबाद अर्बन, निज़ामाबाद रूरल एरिया, बोधन एरिया, आरमूर एरिया, इक्याल एरिया, जितने भी हम लोग एरियो का सर्वे करे हैं, वहाँ पे हर एक की, चाहे वो अर्बन में हो चाहे रूरल में हो, हर वोटर सिर्फ केसीआर साहब टीआरएस ही कह रहा है। वहाँ पे कोई पार्टी का वजूद नहीं है। वहाँ पे जिस तरीके से केसीआर साहब स्कीमात दिए हैं, खासकर रैतु बंधु में, रैतु बीमा में, आसरा स्कीम में, शादी मुबारक में, रेसिडेंशियल स्कूल्स वहाँ देखा मैं, जितने भी सीएम साहब स्कीमात लॉन्च किए हैं, पूरा निज़ामाबाद उसका फ़ायदा उठा रहा है। पूरा निज़ामाबाद उसका फ़ायदा उठा रहा है। आज हर घर में केसीआर साहब, जहाँ भी हम लोग प्रचार के लिए जा रहे हैं, चाहे वो बाज़ार हो चाहे वो घर हो, वहाँ पे एक ही आवाज़ आ रही कि केसीआर साहब जो काम किए हैं, केसीआर साहब जो हमको सहूलतें पहुँचाए हैं, वो एक मिसाल है। आज आप लोगों को यहाँ पे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग यहाँ पे निज़ामाबाद में जो काम केसीआर साहब करे, हम उससे काफ़ी मुतमईन हैं। हमारा वोट टीआरएस को है, हमारा वोट केसीआर साहब को है। तो वो देख के, वो जान के, वो सुन के इतना इत्मीनान हुआ मेरे को, इतना इत्मीनान हुआ। साथ का साथ कविता मैडम के बारे में हर एक वहाँ पे कविता मैडम की खिदमत को, कविता मैडम की जो बात का तरीक़ा है, जो काम का तरीक़ा है, टीआरएस गवर्नमेंट आने से पहले वहाँ पे रोडों का बहुत बड़ा मसला था, ड्रेनेज का मसला। ड्रेनेज पूरा बाजार में से, दुकानों के सामने से जाती थी। लाइट का बड़ा मसला था, पानी का बड़ा मसला था। ये मैं ये आँख से देख के आ रहा हूँ। वहाँ पे मेरी टीम पूरी यहाँ से जाकर निज़ामाबाद में 21-22 दिन गुजार के आए हम लोग। पीने के पानी से लेके लाइट के 24 घंटे करंट निज़ामाबाद में आज है। ड्रेनेज का पूरा अंडरग्राउंड जो काम चल रहा है, रोडों का काम चल रहा है। जैसा शमशाबाद में रोडा जो है, डिवाइडर के बीच में जो छाना है, वो देख के मेरे को बड़ी खुशी हुई। सिर्फ 4 साल, 4.5 साल की मेहनत कविता मैडम की है और वहाँ के एमएलए की है। जो वहाँ के जो डेवलपमेंट, जो निज़ामाबाद का जो देखा, 50 साल में कांग्रेस काम की, 17-18 साल टीडीपी काम की। वही नालों में सुअरा, वही नाले दुकान के सामने से, वही घरों के सामने से बच्चे बीमार, ये जिंदगी थी कांग्रेस और टीडीपी में निज़ामाबाद की। आज माशाल्लाह से टीआरएस आने के बाद निज़ामाबाद के हालात जो बदले हुए मैं देखा, बड़ी खुशी भी मेरे को। आज हैदराबाद से लेकर पूरे तेलंगाना तक जो केसीआर साहब जो काम किए हैं, उसकी मिसाल नहीं मिलती। आज कांग्रेस जो माइनॉरिटी के थोड़े लीडरों को, मुसलमानों को कांग्रेस टिकट दी, मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आज तक 50 साल में माइनॉरिटी के लिए कांग्रेस क्या की? सिर्फ नेहरू के ज़माने से लेकर राहुल गांधी के ज़माने तक, नेहरू के ज़माने में 1.5 लाख का कत्ल मुसलमानों का,
ऑपरेशन पोलो के नाम पे। उसके बाद इंदिरा गांधी के दौर में पूरे जायदादों की माँ बहन, पूरे जागीरात खत्म। राजीव गांधी के दौर में इतना बड़ा फितना, बाबरी मस्जिद को खुला के पूरे हिंदुस्तान को डिस्टर्ब कर। क्या नतीजा? आखिरी में उन्हें खुद खुल गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके बाद से लेके आज तक सिर्फ कांग्रेस का पीछा बाबरी मस्जिद कर रही है, बीजेपी का पीछा बाबरी मस्जिद कर रही है। यही नरसिम्हा राव जो बाबरी मस्जिद का कातिल है, आज उसकी हालत आप तमाम देखें। नेकप्रेस रोड पे जंगली कुत्ते खाए उसको, खुजली वाले कुत्तों की ग़िज़ा बनाओ ने। आज वही बीजेपी का एल.के. आडवाणी अपने सामने है, नजरों के सामने है। एक इबरत है, इबरत। उसकी पार्टी में उसकी इज्जत नहीं है। सामने से ऐसा खड़ा हुआ है, सामने से मोदी चले जाता, अमित शाह चले जाता, कोई देखता भी नहीं। ये बाबरी मस्जिद की मार है उसको। आज बाबरी मस्जिद के किस्से में सिर्फ इनका एक ही सहारा बाबरी मस्जिद। बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, शिवसेना, इनका सहारा सिर्फ बाबरी मस्जिद। इनका डेवलपमेंट से इनका कोई ताल्लुक नहीं, इनका डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। नोटबंदी, मैं हिंदू भाइयों को पूछना चाहता हूं, मेरे बाजू लक्ष्मण अन्ना बैठे, नोटबंदी से किसी को, मुसलमान या हिंदू को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। पेट्रोल या हिंदुओं को 10 रुपए में मिल रहा, मुसलमानों को 90 रुपए में मिल रहा, वो भी नहीं। गैस है जो 1000 रुपए में मुसलमानों को मिल रही, इनको 100 रुपए मिल रही, वो भी नहीं। 15 लाख कोई इनको आए, वो भी नहीं। सिर्फ इनका एक ही मकसद है, हिंदुस्तान को तबाह करना। इनका एक ही मकसद है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना। सिर्फ मैं हिंदू भाइयों से मेरे बहुत ज्यादा एहतराम करता हूं, मैं बहुत इज्जत करता हूं उनकी। मैं एक सवाल मेरा आपको से, जो आज बाबरी मस्जिद की तरफ जो तमाशा हो रहा है, आज जो बाबरी मस्जिद की तरफ पूरे लाखों लोग जमा हो रहे हैं, अगर इनके बनाने जाएंगे तो मुसलमान खामोश बैठेंगे, मुसलमान भी ठहरेगा, दोनों मिलकर लाखों लोग लड़ लेंगे, मरेंगे। ये साले जेड सिक्योरिटी में सेफ रहेंगे ये लोग। ये चीज समझाना चाह रहा हूं मैं आपको। जेड सिक्योरिटी में ये लोग सेफ रहेंगे, मरने वाले तुम और हम रहेंगे। लिहाजा ये कम्युनल पार्टियों को लात मार के निकालो, तेलंगाना से लात मार के निकालो इनको। केसीआर साहब का नारा हिंदू मुस्लिम भाईचारा, ये बात को आप लोग समझना। इतने बेहतरीन सीएम, इतनी बेहतरीन, पर क्या चाहिए और आपको? बच्चों को पढ़ा रहे, बच्चों को पैदा हुए तो पैसे, बच्चों को है तो बाहर भेजने के लिए पैसे, 20-20 लाख रुपए, हमारे पूरे इबादत गाहों को पैसे, मंदिरों को पैसे। क्या चीज की कमी है? कोई चीज की कमी सीएम साहब नहीं रखे। बेहतरीन हमारी पार्टी टीआरएस पार्टी, बेहतरीन पार्टी। टीआरएस पार्टी से सब कम्युनिटी खुश है, सिर्फ ये लोग आगे डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं अपने को। ये बीजेपी, ये कांग्रेस, जितने भी मुसलमान कांग्रेस पार्टी से ठहरे, जरा थोड़ा सोचो टीआरएस पार्टी क्या है। टीआरएस पार्टी आपके घरों की, आपके ज़ईफों की, बेवाओं की, अपाहिजों की मदद कर रही, आपके बच्चों को पढ़ा रही टीआरएस गवर्नमेंट, आपके इबादत गाहों को पैसे लगा रही, हॉस्पिटलों को पैसे दे रही, जामिया निजामिया को पैसे दी, हर माइनॉरिटी के लिए बजट 2000 का। अगर इंशाल्लाह सीएम साहब बोले 2024 में मैं 5000 करता हूं, लाएंगे सीएम साहब को, रिक्वेस्ट करेंगे साहब 2024 क्यों, 2018-19 में 5000 दे दो। मुसलमान गरीबों की रेखा, गरीबी रेखा से बहुत नीचे, उसको जल्द से जल्द उठाना है। तो मैं मेरे पूरे तेलंगाना के हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये दर्दनाक अपील है, ऐसे सीएम को मत खो।
ऐसे दिल वाले सीएम को मत खो जो फीलिंग नहीं रखता। इतनी फीलिंग नहीं देखा मैं आज तक सीएम में, मेरी पार्टी में। आज एमआईएम से हमारी फ्रेंडली, एमआईएम से हमारा जो ताल्लुक है, मैं उनके बारे में भी, जितने भी एमआईएम के एमएलए ठहरे उनको भारी अक्सरियत से टीआरएस के जितने भी, क्योंकि काफ़ी मदद हमारी गांव में कर रहे हैं, अलग डिस्ट्रिक्टों में कर रहे हैं, उनके एमएलए, उनके काउंसलर्स मेरे साथ फिर के निजामाबाद में पूरे माइनॉरिटी एरिया में फिर के टीआरएस को वोट डालने के लिए अपील कर रहे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पे तेलंगाना को, टीआरएस गवर्नमेंट को जिताना है। आप लोग यही सीएम को फिर सीएम बनाना है। ये जो हमारे आगे के जो प्रोग्राम हैं, मेगा जितने भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं वो लाना है। अब निजामाबाद में शुगर फैक्ट्री के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं खुद जाके पूरा अंदर देखा हूँ, में काम करते थे, आज बंद है। कविता मैडम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक पेपर मिल है वहां पे, उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हर एक डिस्ट्रिक्ट हमारा इस तरीके से स्मार्ट सिटीज बन जाएगा तो तेलंगाना के हालात, तेलंगाना का माहौल एकदम चेंज हो जाएगा। जिस तरीके से हमको गोल्डन तेलंगाना सीएम साहब देते बोले, उस तरीके से पूरे मिलके कोशिश करें तो ये गोल्डन तेलंगाना होने वाला है। पूरे मिलके कोशिश करें तो 12% आने वाला है। ये लोगों की, कांग्रेस के, माइनॉरिटी के, मुस्लिम तीनों ठहरे, मुस्लिम दोनों ठहरे, वो चक्कर में मत जाओ। सीधा सीधा केसीआर साहब के हाथ मजबूत करो। इस वक्त आपकी जरूरत है केसीआर साहब। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। इस वक्त आपकी केसीआर साहब को जरूरत है। जब आपकी जरूरत है, आप भी जैसा केसीआर साहब आपके साथ थे वैसा आप भी साथ रह के बताओ। केसीआर साहब आपके कामों में जैसा साथ थे, आपके घर के कामों में जैसा साथ थे, बच्चों में, बूढ़ों में, यहाँ तक के मसाजिद के इमाम पेशवाम में, बारगाह, दरगाह, हर चीज में केसीआर साहब आगे। तो आप लोग भी इस वक्त आगे बढ़ के 7 तारीख को केसीआर साहब को वोट देना है, कार को वोट देना है। ये आपका केसीआर साहब पे हक है, आपका हक है केसीआर साहब पे। तो आप केसीआर साहब को भारी, टीआरएस को भारी अक्सरियत से लेके आना है और ये महसूस कराना है केसीआर साहब आप हमारे, हम आपके। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना।